मैं अभी रोहित के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे कोई भी होश हवास था ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक कल्लू अंकल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, कल्लू अंकल, आप इस वक्त आइए, बैठिए ना। वो मेरी बगल में आकर बैठ गए। थोड़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? वह बोले, काव्या, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं पहले उन्हें थोड़ा हैरानी से देखने लगी। मैंने पूछा, अंकल जी क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंकल बोले, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ पार्क में देखा था और जो तुम कुछ उसके साथ कर रही थी वह भी देख लिया था। जैसे ही मैं अंकल के मुंह से यह बात सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल जी प्लीज आप ये बात पापा को मत बताइएगा, वरना वह मुझे जान से मार देंगे। ये बात सुनकर अंकल जी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वह कहने लगे, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं बोली, क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पापा को मत बताइएगा। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही अंकल जी एक जहरीले मुस्कान दिखाते हुए फट से कहते हैं, देखो काव्या, तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। मैं हैरानी से देखते हुए अंकल से बोली, क्या करना होगा अंकल? मुझे? तब अंकल बोल, काव्या, तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वही खेल मेरे साथ खेलना पड़ेगा। अंकल जी का यह नया रूप देखकर तो मैं हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैंने उनके मुंह से इस तरह की बात सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो उन्हें हमेशा अपना आइडियल मानती थी। मैंने कहा, अंकल जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी होना, मैं अपने पापा से ज्यादा आपको मानती हूं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह बोले, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन, तुम जानती हो तुम्हारा बाप किसी कसाई से कम नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारी तस्वीरें उसे दिखाऊंगा वह तुम्हारा क्या हाल कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हूँ। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहने लगी, अंकल जी आप ऐसा मत करो, मेरे साथ मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, मैं शाम को तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा, तुम तैयार रहना। अगर तुमने मेरे साथ जाने को मना किया तो मैं इस वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी फोटो दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में मैं और मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा हैं। वैसे तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे हर बात पर डांटते रहते थे। मुझे घर में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते थे। वैसे तो घर में हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत अमीर घर से थी, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो थी आजादी। मेरे माँ बाप मुझे हर वक्त कसाई की नजरों से देखा करते हैं। वह हमेशा मुझे हर बात पर डांट देना, मुझे किसी से मिलने न देते, न मुझे किसी के घर जाने देते थे। मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता था। वह हमेशा कहते थे, अगर मैं तेरी कोई बात गलत सुन ली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस वक्त मैं 11वीं क्लास में थी। मेरे पापा मुझसे कहते थे, क्लास में कभी भी तुम दोस्त मत बनाना और न ही किसी दोस्त के घर जाना, और लड़कों से तो हमेशा दूर ही रहना। मैं रोज स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद अपने घर पर एक जेल खाने में बंद हो जाती। मेरा घर किसी जेल से कम नहीं था। मेरे पापा मुझे हमेशा घर के अंदर बंद करके रखा करते थे। पापा के दोस्त हैं विजय अंकल, जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी उम्र 50 साल थी। वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्हें सब कल्लू कहते थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा काले थे। इस वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वह अब तक कुंवारे थे। कल्लू अंकल का हमेशा हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी क्योंकि वह मेरी हर बात को समझते थे। वह हमेशा मुझसे कहते थे, पता नहीं तुम्हारा बाप इतना सख्त मिजाज क्यों है, तुम कितनी प्यारी हो, फिर भी वह तुम्हें हमेशा एक कसाई की नजरों से देखता है। तुम बेटी हो ना, इसीलिए वह तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता, तुम्हारे भाई से ज्यादा प्यार करता है। मैं कल्लू अंकल को अपना दोस्त मानने लगी थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कल्लू अंकल जब भी घर आते थे
तो मेरे पास जरूर बैठते थे। मेरे दिल की सारी फरियादी वहीं सुनते थे। मैं हमेशा कल्लू अंकल के साथ पार्क में जाया करती थी और खूब खेला करती थी। वैसे तो मेरे घर वाले कहीं मुझे भेजते नहीं थे, लेकिन कल्लू अंकल की शादी नहीं हुई थी और न ही उनकी कोई औलाद थी। वह मुझे बेटी की तरह चाहते थे, इसलिए मेरे पापा उनके साथ मुझे भेज दिया करते थे। जब मैं 17 साल की हुई तब मुझे प्यार का कुछ कुछ एहसास होने लगा। मेरे स्कूल में रोहित नाम का लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे और रोहित के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, कल्लू अंकल को भी नहीं। मैं रोहित के साथ एक पार्क में चली जाती थी और वहां जाकर हम लोग अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते। एक दिन में रोहित के साथ इस कदर खो गई थी जैसे मुझे बाहर की दुनिया से कोई फर्क ही न पड़ता हो। मुझे रोहित का साथ अच्छा लगने लगा था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी और रोहित की मुलाकात सिर्फ स्कूल में ही होती थी। मैं रोहित को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे पापा किस तरह के इंसान हैं और मुझ पर कितनी पाबंदियां लगाते हैं। इस पर रोहित बोलता है, कोई बात नहीं, जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगे तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। तब तक हम दोनों को अपना रिश्ता छुपाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैं और रोहित ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली और हम दोनों इस पार्क में टहलने चले गए, जिस पार्क में कल्लू अंकल मुझे ले जाया करते थे। रोहित मेरी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक वहां पर कल्लू अंकल आ गए और उन्होंने चुपचाप हम दोनों की फोटो खींच ली और वापस चले गए। मुझे कुछ भी होने का अंदेशा नहीं था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे और रोहित को कल्लू अंकल ने देख लिया है। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर लौट आई और रोज की तरह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं अभी भी रोहित के ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे कोई भी होश हवास था ही नहीं। कुछ देर बाद अचानक कल्लू अंकल मेरे कमरे में आए और मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, अंकल आप इस वक्त आइए बैठिए। मेरे बगल में आकर बैठ गए और थोड़ी देर तक खामोश रहे। मैंने कहा, अंकल क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? वह बोले, काव्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं पहले उन्हें थोड़ा हैरानी से देखने लगे। मैंने पूछा, अंकल जी क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंकल बोले, आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ पार्क में देखा था। जैसे ही मैं अंकल के मुंह से यह बात सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल जी प्लीज अब पापा को मत बताना, वरना मुझे जान से मार देंगे। ये बात सुनकर अंकल जी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वह कह आने लगे कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं बोली, क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हो, लेकिन पापा को मत बताइएगा मेरे मुंह से। यह बात सुनते ही अंकल जी एक जहरीले मुस्कान दिखाते हुए फट से कहते हैं, देखो काव्या, तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। मैं अनजान बनते हुए अंकल से बोली, क्या करना होगा अंकल मुझे? तब अंकल बोले, काव्या तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी वही खेल मेरे साथ खेलना पड़ेगा। अंकल जी का यह नया रूप देखकर तो मैं हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैं उनके मुंह से इस तरह की बात सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो उन्हें हमेशा अपना आइडियल मानती थी। मैंने कहा, अंकल जी मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं। मैं अपने पापा से ज्यादा आपको मानती हूं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह बोले, देख लो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और दूसरा ऑप्शन, तुम जानती हो तुम्हारा बाप किसी कसाई से कम नहीं है। जैसे ही मैं तुम्हारी तस्वीर उसे दिखाऊंगा वह तुम्हें जान से मार देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदा रहना चाहती हो या मारना चाहती हो? मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहने लगी, अंकल जी आप ऐसा मत करो मेरे साथ। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, मैं शाम को तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊंगा, तुम तैयार रहना। अगर तुमने मेरे साथ जाने से मना किया तो मैं उस वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी फोटो दिखा दूंगा। इतना कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं शाम तक अपने घुटनों में सर देकर कमरे में रोती रही। करीब रात के 8 बजे अंकल जी मेरे घर आए और पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते अंकल मेरे पापा से कहने लगे,
यार, आज मुझे किसी बर्थडे पार्टी में जाना है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बेटी काव्या को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी वो हर वक्त अपने घर में बंद रहती है। तुम तो उसे कहीं बाहर निकलने ही नहीं देते। इस बहाने से वह शायद घूम ले। लेकिन मेरे पापा बोले, हाँ, यह तो सच है। मुझे अपनी बेटी का घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हारे साथ भेजने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं जानता हूं तुमने बचपन से आज तक मेरी बेटी को अपनी औलाद की तरह समझा है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम जहां चाहे उसे ले जा सकते हो। फिर अंकल मेरे पापा से बोले, हो सकता है पूरी रात ना आ पाऊं, क्योंकि जहां पार्टी है वह जगह बहुत दूर है, इसलिए मैं सुबह तक ही आ पाऊंगा। मेरे पापा बोले, कोई बात नहीं है काव्या, अगर तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपने पापा और अंकल की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। मन तो कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत भली। थोड़े ही देर में अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैं फिर से अंकल से मिन्नत करने शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। वह कहने लगे, देखो काव्या, तुम मेरी सगी बेटी तो हो नहीं जो मैं तुम पर तरस खाओ, और वैसे भी तुम मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी। मेरी शुरू से ही तमन्ना थी कि मैं तुम जैसी कच्ची कली के साथ हर वक्त गुजारूं। मैं तो मौके की तलाश में था, और देखो, वह मौका मुझे मिल गया। वह भेड़िया पूरी रात मुझे नोचता रहा और मैं अपनी किस्मत को कोसते रही। सुबह होते ही उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और जाते हुए कहने लगे, काव्या, मुझे कभी न मत कहना, वरना अंजाम तुम जानती हो। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। इतना कहकर वह मेरे घर से चले गए। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और घुटनों में अपना सर देकर रोने लगी। आज मुझे 2 दिन हो गए थे। मेरे हलक से पानी भी नहीं उतारा था और ना ही मैं कॉलेज गई थी। मेरी माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही हो और न ही अपने कॉलेज गई। क्या बात है? मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। वह मेरे ऐसे रवैये को देखकर हैरान हो गई और तुरंत बाहर चली गई। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि यह बात मैं किसी को बताऊं या न बताऊं, लेकिन रोहित को जरूर बताऊंगी। मैं उसे धोखे में नहीं रखूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो रोहित मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ काव्या, तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी और इतनी चुप चुप क्यों हो? मैं उसे गले लगाकर रोने लगी। वह मुझे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। आखिर बात क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे कुछ तो बताओ। मैंने कहा, रोहित, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, भूल जाओ मुझे। वह बोला, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम मेरे लायक नहीं रही? मैंने उसे बैठकर सब कुछ बता दिया, जो जो अंकल ने मेरे साथ किया। जैसे उसने वह बात सुनी, उसका खून खौल उठा। वह गुस्से में मेरे हाथों को खींचता हुआ पुलिस स्टेशन लेकर गया और वहां जाकर उसने सारी बात पुलिस वालों को बता दी। पुलिस वालों ने अंकल को गिरफ्तार कर लिया। ये बात मेरे पापा को भी पता चल गई। मुझे लगा मेरे पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास पापा आए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं उस शैतान के हाथों में तुम्हारा हाथ दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें किस मकसद से लेकर जा रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस वक्त और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। यह बात सुनकर मैं अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। मेरे पापा ने रोहित का शुक्रिया अदा किया और वहां से चले गए। मैं भी अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगी। तभी रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, काव्या, मैं जितना तुम्हें कल चाहता था उतना ही आज भी चाहता हूं। मेरे लिए तुम उतनी ही पवित्र हो जितना कि पहले थी, इसीलिए खुद को कभी अकेला मत समझना। कल मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। काव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे? काव्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस शैतान अंकल के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर दोस्तों आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर और एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।